उसका ठिकाना मिल गया। घेर कर बकरी हलीमा की कहा ये शेर ने, मुझको आका की जियारत का बहाना मिल गया, मुझको आका की जियारत का बहाना मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा और उम्दा खिताब अभी आप हजरात ने फरमाया। ऐसी नसीहत आमेज तकरीर होनी चाहिए। इनकी बात पर अल्लाह ताला सबसे पहले हमको और फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार कह दें सुभान अल्लाह, और जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। बोल रहे हैं आप हजरात, ऐसी कोई बात नहीं है। औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जितने हमारे चचा लोग हैं वो जरूर इस शेर पे बोलेंगे। औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा, औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा, जब नजर से गुंबदे खजरा नजर आने लगा, जिसका चेहरा है मुज़य्यन सुन्नते सरकार से, उसका चेहरा नूर का तुगरा नजर आने लगा। जिसका चेहरा है मुज़य्यन सुन्नते सरकार से, उसका चेहरा नूर का तुगरा नजर आने लगा, उसका चेहरा नूर का तुगरा नजर आने लगा। अब एक शेर और सुन लो। इस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, और इस मुल्क का राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम एक शेर पढ़ते हैं, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। जितने लोग हुजूर ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं वो लोग हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, रंज का आलाम का वो आस्था हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबां हो जाएंगे। आए मोइनुद्दीन चिश्ती, आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे। लेकिन सुनो, आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। भारत में तुमको शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए, बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। मगर हमारा अलीमिया क्या है, अमल क्या है हजरत, जरा उस अमल को भी सुन ले। कहते सुभान अल्लाह कि मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। आइए आप हजरात के सामने जो आप हजरात देख रहे हैं अपनी माथों की निगाहों से, बहुत ही अजीम नात खां जो इस दौर में बहुत दूर दराज तक सफर करते हैं, बहुत ये जो है मशहूर नात खां हैं हजरत हाफिज कारी मोहम्मद नसीम अख्तर साहब किबला, भी आप हजरात को सुनाएंगे। आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के आइए बस हजरत हाफिज कारी मोहम्मद नसीम अख्तर साहब किबला का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहीं असद रजा आ जाएगा। फरमा रहे थे। अब मैं बिला किसी ताखीर आपको बता दूं, ये आजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, बमौक़े विलादत सैयद सलाल मसूद गाजी है। याद रखो, वो मसूद गाजी जिनके तैयार में लोग खाली दामन लेके जाते हैं और दामन भर के आते हैं, दामन खाली लेके जाते हैं, दामन भर के आते हैं। वो सैयद सलाल मसूद गाजी जिनके तैयार में अल्हम्दुलिल्लाह कोड़ी भी ठीक होते हैं और नाबीना भी ठीक हो जाते हैं। वो सैयद सलाल मसूद गाजी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके तैयार में मैं 6 साल खुद रहा हूँ, ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तकरीबन 2009 की बात है, मैं टहल रहा था बहराइच शरीफ में, छुट्टी चल रही थी। एक गूंगा था, एक गूंगा था। हम लोगों से मुलाकात करने के बाद उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह याद रखो, वो तैयार है सैयद सलाल मसूद गाजी का, जहां हर 40 मिनट पे हजरत खिज्र की आमद होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो तैयार है सैयद सलाल मसूद गाजी का, जो हजरत खिज्र हर 40 मिनट पे तशरीफ लाते हैं। एक गूंगा का गूंगा आंखों देखी बात तारीफ रजा लखीमपुरी बता रहा है। जब हमसे मिलकर गया, 3-4 लोग हमारे साथी थे, हम लोग तालिबे इल्म के दौरान थे।
हम लोगों से मिलने के बाद दरगाह का उसने चक्कर लगाया। ठीक 1.5 घंटे के बाद जब उसने मुलाकात की, पूछता है हाफिज लोगों कैसे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो पूछता है गूंगा हाफिज लोगों कैसे हो। हम लोग बड़े हैरत में थे, हम लोगों के पैर से जमीन निकल गई। ये तो गूंगा था यार, इशारों में बात करता था। लेकिन एक हमारे साथी हाफिज महफूज ने बताया, ये नहीं तुम्हें पता है कि ये दरबार किसका है? ये पता नहीं है तुमको ये दरबार किसका है? हमने कहा हमको पता तो है, लेकिन एहसास आज हो रहा है। हैंड टू हैंड माशाल्लाह करम हो रहा है, हैंड टू हैंड माशाल्लाह करम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए हमने गुदगुदा दिया है आपको। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते रहेंगे तो जो माइक पे आएगा उसकी हौसला अफजाई होती रहेगी, ताकि ये बात समझ में आएगी कि यहाँ के लोग सुन के अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह भी बोलना जानते हैं, और उसके बाद माशाल्लाह भी बात ज्यादा अच्छी लगेगी तो बीच से नारा भी इंशाल्लाह लगेगा। देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं एक शेर पेश करता हूँ। हश्र तक सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, हश्र तक सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, हश्र तक सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जिक्र मिलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हश्र तक सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जिक्र मिलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहां भी। ये एक नोट 3 रुपये पे चलेगा इंडिया में माशाल्लाह। अरे कम नहीं है मेरे लिए, सुभान अल्लाह, मेरे लिए थोड़ी ना कम है यार। दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे, और ये नजदी वहां भी मार खाते जाएंगे। और जलवे शाने पैगंबर देखने के वास्ते, जलवे शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। जलवे शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे, और रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। निकालो एक टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। रजा का कारखाना है, ईंधन कम नहीं होगा। निकालो एक टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। और बरेली के लिए होती है बगदाद से सप्लाई। रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं होगा। रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन। इमाम हुसैन की बारगाह में एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठाइए, दूसरा हुसैन के नाम पे उठाइए, और जोर से ललकार के बोलो या हुसैन। अरे मैं बता दूं आपको, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। दामादे पैगंबर की शुजात है ये, वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। और जो उंगली मुसलमानों पे उठाते हैं, दीन पे उठाते हैं, मैं कहूंगा खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। इस दीन को सींचा है 72 के लहू ने, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। इस दीन को सींचा है 72 के लहू ने, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है।